गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम सौरभ सर, योर मैथ्स टीचर। और आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग क्यूब्स के बारे में। बट उससे पहले आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हमने क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करा था कि हाउ वी कैन फाइंड अ क्यूब रूट ऑफ अ गिवन नंबर। सिमिलरली अगर हम बात करें तो आगे अगर हम चलें इस टॉपिक में तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है स्क्वायर रूट्स। तो हमने कवर कर लिया, जहां हमने स्क्वायर्स कैसे बनाते हैं ये सारी चीज़ों को हमने देखा। लेकिन यहाँ पर अब हमें देखना है क्यूब्स के बारे में, जहाँ क्यूब्स का इस्तेमाल कहाँ होता है रियल लाइफ में, कंस्ट्रक्शंस वगैरह करने के लिए, साथ ही साथ मेजरमेंट में हो गया, इंजीनियरिंग वर्क में लाइक वेलोसिटी, इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशंस, वहाँ हम क्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ स्पोर्ट्स में जो स्क्वायर कोर्ट्स होते हैं, फील्ड्स होते हैं, आपने देखा होगा वहाँ भी हम मेजरमेंट के लिए क्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जहां हम क्यूब्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन टू क्यूब में, तो क्यूब होता क्या है। जैसा कि आपने स्क्वायर में पढ़ा था, स्क्वायर आर बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ टू सेम नंबर। तो एग्जैक्टली क्यूब्स में भी बिल्कुल सेम होता है, बस यहाँ चेंज क्या आता है, क्यूब्स आर द प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेम नंबर्स। मीन्स क्या कहना चाह रहे हो सर, अगर आपके पास कोई नंबर है ए इंटू ए, तो तीन नंबर है, सेम है ना। एंड एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था व्हेन बेस इज सेम एंड द रिलेशन बिटवीन द बेसिस इज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, देन पावर्स क्या होती है, ऐड होती है। और आपको पता है इसके ऊपर कुछ नहीं, यानी इसके सर के ऊपर कुछ नहीं लिखा, मतलब इसका पावर क्या है, वन है। डेट मीन्स इसकी पावर वन है, देन वन प्लस वन इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर थ्री। और इसी को हम कहते हैं क्यूब। इसी को क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। ठीक है, मीन्स अ क्यूब ऑफ ए नंबर मीन्स मल्टीप्लाइंग इट बाय थ्री टाइम्स। मल्टीप्लाइंग इट बाय थ्री टाइम्स मीन्स ए क्यूब इक्वल्स टू ए इंटू ए। अगर हमें क्या करना है, क्यूब निकालना है, तो हम क्या करेंगे, किसी नंबर को उसी के साथ तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे, देन द आंसर यू विल गेट इज द क्यूब। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे मुझे निकालना है फोर का क्यूब, क्या करूंगा मैं, लिखूंगा फोर इंटू फोर। क्या आएगा, फोर फोर जा 16 इंटू 4 इक्वल टू 16 इंटू 4 64। मतलब मैं कह सकता हूं सर कि फोर का जो क्यूब होता है, यानी फोर रेज टू द पावर थ्री जो होता है, इक्वल्स टू 64 होता है। ये रहा फोर का क्यूब। तो क्यूब निकालना समझ में आया। क्यूब कैसे निकालते हैं, बेसिकली कुछ नहीं करना, किसी नंबर को उसी के साथ तीन बार मल्टीप्लाई करना, उनका प्रोडक्ट करना, जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्यूब होता है। ठीक है, अब आते हैं परफेक्ट क्यूब चार्ट। बेसिकली परफेक्ट क्यूब चार्ट मींस परफेक्ट क्यूब नंबर्स क्या होते हैं। जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर पढ़ा था ना, क्या ऑब्जर्व किया था हमने, आउट ऑफ 1 to 100 दे आर 10 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। क्या क्या थे, 1 4 है ना, फिर 9 16 25। इसी तरह से परफेक्ट क्यूब नंबर्स भी होते हैं। तो परफेक्ट क्यूब नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, लाइक वन का क्यूब चाहिए तो वन करना होगा। मुझे क्या करना है, फिर टू का क्यूब करना है तो टू करना होगा। थ्री का क्यूब चाहिए तो क्या करूंगा, थ्री। और यही प्रोसेस बार बार रिपीट होती जाएगी। तो इनके जो रिजल्ट्स होते हैं, लाइक वन, टू, फोर, फोर टू जा 8, फिर थ्री थ्री जा 9, 9 3 जा 27। तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब नंबर्स। दीज नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब नंबर्स। आप इनके कैलकुलेशन पे भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। हालांकि क्यूब वाले जो नंबर्स होते हैं बहुत ही फास्टली इंक्रीज करते हैं, इसलिए जिस तरह से स्क्वायर्स के केसेस में आपने नंबर्स को ऑब्जर्व किया था बच्चे, यहां थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत तेजी से आता है। आप जैसे जैसे नंबर्स की ओर आगे बढ़ोगे, सडन क्या होगा, नंबर बहुत ही तेजी से स्ट्राइक करता है। डेट्स वाई उस तरह से ऑब्जर्वेशन जिस तरह से आप स्क्वायर्स में कर पाए थे, यहां थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे यहां मैंने 1 to 20 के परफेक्ट क्यूब्स लगा रखे हैं, आप देख सकते हो, आपको दिख रहा है, देखिए देखिए वन का क्यूब क्या होता है, वन, यानी ये एन कैप क्यूब का मतलब ये बेसिकली आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसा, एन कैप थ्री। लेकिन ये एन कैप थ्री नहीं है, बेसिकली ये पावर में ही थ्री लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, उसके पावर में ही थ्री लिखा हुआ है। तो आपको देख रहा होगा यहाँ पे वन का क्यूब क्या हो रहा है, वन हो रहा है। टू का क्यूब क्या है, 8, थ्री का क्यूब 27, फोर का 64, फाइव का 125, सिक्स का 216, सेवन का
343 और अगेन 8 का 500, 12 9 7 29, 10 का 1000 और इसी तरह से आप बाकी के क्यूब्स देख सकते हो। एक बार के लिए स्क्रीन को पॉज कर लेना और उसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब जरा ध्यान देना और इसे याद कर लोगे तो बहुत बेनिफिट होगा आपके लिए, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब आप देख पा रहे हो ना, नंबर देख रहे हो, सडन स्ट्राइक कर रहा है 1 से 8, 8 से 27, 64, 125, 216, 343, 512। तो नंबर्स को आप देख रहे हो बहुत तेजी से वेरिएशन आ रहा है, वेरिएशन बहुत तेजी से आ रहा है। 20 तक में ही नंबर जो था 1 से सीधे 8000 चला गया। मींस इसीलिए मैंने कहा कि स्क्वायर के केसेस में जहां हम नंबर्स का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, रेंजेस सेट कर सकते हैं, क्यूब्स में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है। क्यों? क्योंकि नंबर्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं। जैसे ही आप 20 से और आगे बढ़ोगे ये नंबर और तेजी से आपको इंक्रीज होते हुए दिखने वाले हैं, समझ गए? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इन्हें याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं क्यूब की। क्या क्या होती हैं? क्यूब्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं दैट वी हैव टू रिमेंबर। कैलकुलेशन अगर इजी रखनी है, समझना है, इन प्रॉपर्टीज को हमेशा आपको याद रखना होगा। कहता है क्यूब्स फॉलो दी फैसिनेटिंग पैटर्न्स। कुछ मजेदार पैटर्न्स बनता है क्यूब्स का। क्या? जैसे ऑड क्यूब्स। ऑड क्यूब सर मींस क्या? कि ऑड नंबर का क्यूब्स, है ना। द क्यूब्स ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। क्या होता है? क्यूब्स ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। अच्छा, आपने स्क्वायर के केस में भी पढ़ा होगा क्या, कि स्क्वायर ऑफ ए ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। अब समझो यहाँ पे क्यों होता है। बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया है कि एट वन टाइम वी कैन कैलकुलेट ओनली 2 नंबर्स। अब आप समझो इस बात को, अगर आपके पास एक ऑड नंबर है, क्या है? एक ऑड नंबर है, आप क्या करोगे? उसे दूसरे ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? दूसरे ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे इनटू थर्ड वाला ऑड नंबर। अगर मुझे किसी ने कहा कि 5 का क्यूब करो, मैं क्या करूंगा? 5 इंटू 5 इंटू 5। और स्क्वायर के टाइम पे जब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, आई हैव टू टीच यू कि 5 इंटू 5 क्या होता है? 25। तो दो ऑड नंबर को बेटा जब हमने मल्टीप्लाई करा तो जो हमारा रिजल्ट था वो क्या रहा? ऑड रहा। एट द सेम टाइम ये जो 5 अभी बचा हुआ ये भी तो मल्टीप्लाई होना है, और ये भी ऑड और ये भी ऑड, तो इसका रिजल्ट भी क्या आने वाला है? ऑड ही आएगा ना। मींस क्या हुआ? जब हम 3 ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एट वन टाइम बेसिकली हम पहले 2 को करेंगे, और 2 ऑड नंबर का प्रोडक्ट हमेशा ऑड होता है। तो एक ऑड का रिजल्ट अगर हम ऑड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा ऑड ही होता है। दैट्स व्हाई लिखा गया कि कभी भी जब हम ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या होता है? ऑड ही रहता है। देखो आते हैं स्लाइड पर। देखो 1 का क्यूब क्या है? 1 ऑड है, 3 का 27, 5 का 125, 7 का है ना 343 दिख रहा है, विजिबल है। इधर भी देख सकते हो, देखो ऑड नंबर के क्यूब्स क्या है? देखो 13 का ऑड है, इधर 19 का देखो ऑड है। समझ गए? आते हैं वापस। नेक्स्ट क्या है हमारा? इवन क्यूब। तो एक बात बताओ, जब 3 ऑड नंबर का रिजल्ट बेटा क्या आया? ऑड आया, ठीक है। यहां तक दिक्कत? तो इवन वाला कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा क्या? सोचने की बात है ना, कि प्रोडक्ट ऑफ 3 इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। ऐसा क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज आप क्या करोगे? एक बार में 2 नंबर कैलकुलेट करोगे, यानी इवन इंटू इवन करोगे। करोगे ना? क्या करोगे? इवन को इंटू इवन। लास्ट क्लास में क्या बताया था? इवन होता है, यानी 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट इवन होता है। तो अगर 2 इवन नंबर को प्रोडक्ट किया और इवन आया, ठीक है, क्या आया? इवन आया। तो अगर मैं इस दो में तीसरा इवन नंबर मल्टीप्लाई करूं, थर्ड इवन नंबर मल्टीप्लाई करूं, तो इनका रिजल्ट तो इवन आया इन दोनों का, और ये साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा? इवन होने वाला है, और इनका भी रिजल्ट क्या होने वाला है? इवन होने वाला है। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कहती है द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, यानी इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन रहने वाला है। फिर आते हैं नेगेटिव क्यूब्स। क्या? नेगेटिव क्यूब। कहने का मतलब, आते हैं स्लाइड पे, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है, सपोज कर लो माइनस है, और इसका क्यूब करना है, तो इसका रिजल्ट ए के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, बट रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होने वाला है। रीजन क्या है? कि देखिए इसका जब आप एक्सपेंशन करेंगे माइनस ए इंटू माइनस है, और मैंने आपको पहले भी बताया है प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज
पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू अगर आप नेगेटिव करोगे बेटा, क्या पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करोगे तो इसका रिजल्ट तो नेगेटिव ही आता है। दैट्स वाई एक नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव रहने वाला है। ठीक है, समझ रहे हो? आते हैं वापस। तो ये हमारा नेगेटिव क्यूब का कॉन्सेप्ट है। इवन में, अच्छा स्क्वायर्स के केस में क्यों नहीं होता? क्योंकि स्क्वायर्स के केस में हमारे पास दो नंबर होते हैं। दो नंबर होने की वजह से दो नेगेटिव नंबर है, आपस में प्रोडक्ट करोगे पॉजिटिव हो जाएगा। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो नेगेटिव रहने वाला है। बट ऐसा होता नहीं है ना, क्योंकि स्क्वायर्स में क्या करते हैं, आइडेंटिकल नंबर्स होते हैं, हमारे पास सेम नंबर्स होते हैं। ठीक है, नंबर तो चेंज होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि -2 इंटू -4 करेंगे, बिल्कुल नहीं। -2 का प्रोडक्ट कर रहे हैं स्क्वायर के लिए, तो क्या करेंगे, -2 इंटू -2, तो 2 2 जा 4 तो आएगा, बट माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है। इसीलिए नेगेटिव वाले में वो बनता नहीं है, क्योंकि ट्रिपलेट्स होते हैं और साइन चेंज हो जाता है। तो दिमाग में सिंपल रखना है, याद क्या रखना है हमें, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, याद रखिएगा हमेशा इसे, क्या कि क्यूब ऑफ ए नेगेटिव नंबर, क्या क्यूब ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, अब जैसे देखो मैंने लिखा -3 का क्यूब करना है, तो -3, अभी 3 का क्यूब अगर याद है आपको, तो आपको पता होना चाहिए रिजल्ट 27 होता है, बट ये नेगेटिव होता है, इसलिए यहां पर माइनस लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लास्ट डिजिट पैटर्न याद करो। मैंने स्क्वायर के केस में भी यूनिट डिजिट ऑब्जर्व करना पैटर्न आपको बताया है। यानी अगर आप किसी ऐसे नंबर का, अब होता क्या है देखो, स्क्वायर वाला काम यहां नहीं होता। रीजन क्या है, स्क्वायर के केस में जब आप नंबर को कर रहे थे तो नंबर चेंज हो रहा था। लाइक अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 1 है, यूनिट प्लेस पर क्या है, 1 है, तो प्रोडक्ट करने पर उसके यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा था। या फिर अगर 9 है तब भी उसके स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर याद करो ना, बताया था ना, 1 का स्क्वायर कर रहे हो तो यूनिट प्लेस 1 आ रहा है, 9 का स्क्वायर कर रहे हो तो 81 यूनिट प्लेस पर 1 आ रहा है। बट होता क्या है, क्यूब्स के केसेस में अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 है तो उसके रिजल्ट में भी 0 आएगा। 1 है तो 1 आएगा, ठीक है, 1 है तो 1 आएगा, 8 है तो 8 आएगा। समझ रहे हो? देखो इसको बड़ा करके दिखाता हूं अच्छे से, देखो अब अच्छे से विजिबल हो रहा है। मींस मैं क्या बताना चाह रहा हूं, लास्ट डिजिट पैटर्न, यानी ईच डिजिट क्यूब एंड इन ए यूनिक डिजिट। यानी अगर बेटा आप किसी ऐसे नंबर का क्यूब कर रहे हैं जिसके यूनिट प्लेस पे 0 है, तो उसके यूनिट प्लेस पे 0 ही आता है। अगेन 1 है तो 1 ही आना है। अगर किसी नंबर का आप क्यूब कर रहे हो जिसके यूनिट प्लेस पर क्या है, 2 है, मतलब a है और उसका यूनिट प्लेस क्या है, 2 है, क्या है, a है और उसका यूनिट प्लेस 2 है, और इसका क्यूब करोगे बेटा तो उसके रिजल्ट में क्या आने वाला है, इस रिजल्ट के यूनिट प्लेस पे 8 आएगा। आगे की कहानी कुछ भी होगी, नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक, एनी नंबर विच यूनिट प्लेस इज 3 और आप उसका क्यूब करेंगे, यू विल गेट 7 ऑन इट्स यूनिट प्लेस एट इट्स रिजल्ट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, 4 है तो 4 आना है, 5 पे 5 आएगा, 6 पे 6, 7 पे 3, 8 पे 2 एंड 9 पे 9 आएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, आते हैं वापस। परफेक्ट क्यूब प्रॉपर्टीज क्या थी, इन प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या इन प्राइम फैक्टराइजेशन। लास्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है, देखो, इन प्राइम फैक्टराइजेशन एवरी प्राइम नंबर अपीयर्स इन ग्रुप ऑफ 3। प्रोडक्ट ऑफ परफेक्ट क्यूब इज ऑल्सो ए परफेक्ट क्यूब। क्या, प्रोडक्ट ऑफ परफेक्ट क्यूब इज ऑल्सो ए परफेक्ट क्यूब। यानी परफेक्ट क्यूब का जब आप क्या करोगे, प्रोडक्ट करोगे, परफेक्ट प्रोडक्ट ऑफ परफेक्ट क्यूब। समझ में आ रहा है? परफेक्ट क्यूब नंबर 1 है, क्या है, फिर 8 हो गया, 27 हो गया, इनका जब आप प्रोडक्ट करोगे ना तो उनका जो रिजल्ट आता है वो भी एक परफेक्ट क्यूब ही आएगा। कहने का मतलब जैसे 27 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो जब इनका रिजल्ट करोगे 27 इंटू 27 इंटू 27, तो ये भी क्या आएगा, एक परफेक्ट क्यूब ही आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्यूब जो है वो भी पैटर्न बनाते हैं, हमने देख लिया, सम ऑफ ऑड नंबर ये सब है, यानी इनके ऑड नंबर कुछ पैटर्न है, इंटरेस्टिंग पैटर्न होते हैं, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट अगर देखना चाहते हो तो इसे बस यहां से देख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं क्यूब रूट की तरफ। क्या आते हैं, क्यूब रूट्स की तरफ। तो क्यूब रूट निकालते हैं क्या है, होता है क्या है सर क्यूब रूट?
क्यूब रूट का कहने का मतलब किसी भी एक्सपोनेंट यानी किसी भी बेस के एक्सपोनेंट का पावर क्या होगा, 1/3 होता है। इसे लिखने का यह तरीका होता है। सेकंड, आप क्यूब रूट को कैसे एक्सप्रेस करते हो, है ना, इसे कहते हैं। और आपको पता है इस साइन को क्या कहते हैं, रेडिकल साइन कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, याद करना, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया था। उसके बाद इसे क्या कहेंगे हम, रेडिकल साइन। अब क्यूब रूट निकालते क्यों है, कैसे, अब हमने स्क्वायर्स में जैसे स्क्वायर रूट्स निकालना सीखा। अब अगर मैंने आपको एक नंबर दे दिया 729, जो मैंने स्क्वायर्स में भी दिया था, 729 जब मैंने दे दिया, तो आपको समझना होगा कि 729 जो है किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है, मैं निकालूंगा कैसे। वैसे तो काफी सारे तरीके हैं इसे निकालने के, लेकिन जो हमें पढ़ना है वो तरीका है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। वो तरीका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू ही हम इसे फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, रेडिकल साइन। और ये हमारा रेडी कैंड हो गया। ठीक है, यहाँ क्यूब में ये लिखना होता है, ठीक है ना, क्यूब रूट के ऊपर हमें 3 लिखना होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मेरे पास नंबर है 729 और मुझे फिगर आउट करना है इसका क्यूब। ठीक है, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 729 सम ऑफ डिजिट्स मुझे दिख रहा है ना, 3 से डिविजिबल है, फटाक से 3 से डिवाइड करो, क्या होगा, 3 2 जा 6, 12 आएगा 4 टाइम्स में, ये जगह 3 टाइम्स में। अगेन देखो क्या दिख रहा है, ऑड है ना, 4 + 2 यानी 3 से फिर से करेंगे, क्या आने वाला है, 8 1, 3 से करा 27, अगेन 3 से करा फिर 9, 3 से अगेन 3 और लास्ट में 3 से करा तो 1। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यानी जब आपने क्या करने गए, 729 का क्यूब करने गए बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जब करने गए, तो आपके पास देखो क्यूब्स बनाने के लिए ट्रिपलेट, स्क्वायर बनाने के लिए क्या सिखाया था, स्क्वायर्स बनाने के लिए पेयर्स, और क्यूब्स बनाने के लिए क्या सिखाया था, ट्रिपलेट्स। तो क्यूब बनाइए और ट्रिपलेट्स बनाइए। क्यूब के केस में ट्रिपलेट्स यूज करना है, यानी 3 3 का पेयर, और एक 3 पेयर्स के बदले एक उठाओ, दूसरे 3 के बदले 3 उठाओ, यानी 3 3 का क्या हुआ 9, यानी 9 का क्यूब जो होता है वो 729 होता है। क्या होता है, 3 का क्यूब, सॉरी 9 का क्यूब 729 होता है। तो ये थी क्यूब रूट की कहानी। ठीक है, और अगर आपको चेक करना है, आओ देखो एक दो एग्जांपल देता हूं। जैसे ले लेते हैं 512, क्या ले लेते हैं 512। फिगर आउट करो कि 512 जो है किसका क्यूब रूट है। क्या करेंगे, 512 लिखा, फटाक से इसका क्या करा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से, क्या होगा, 2 2 जा 4, कैरी गया 1, 5 जा 10, अगेन 6, फिर 2 से करा 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4 8, 2 से करा क्या आने वाला है, फिर 64, अगेन 32, 32, फिर 2 से करा 16, फिर 2 से करा 8, अगेन 2 से 4, फिर 2 से करा 2, फिर 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देख पा रहे हो ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 9। अभी मैंने क्या सिखाया, टू फिगर आउट करने के लिए डेट ए गिवन नंबर इज द परफेक्ट क्यूब और नॉट, ट्रिपलेट्स बनाओ, 1 2 3, 3 ट्रिपलेट्स बन गए, और एक ट्रिपलेट के बदले एक नंबर उठाओ, इनका प्रोडक्ट करो, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी आप कह सकते हो क्या, 8 का जब आप क्यूब करोगे तो 512 आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो ये थी क्यूब रूट की कहानी। आगे चलते हैं। एक्चुअली हमारा चैप्टर अब खत्म हो चुका है। ठीक है, तो यही थी अब तक की जो भी हमने समराइज किया, एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। ये क्लियर आप लोगों को विजिबल नहीं होगा, मैं बता देता हूं इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा अब तक। स्क्वायर्स क्या होते हैं वो डिस्कस कर लिया, ठीक है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, फिर हमने स्क्वायर रूट्स निकालने सीख लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या सीख लिया आज, क्यूब सीख लिए, और क्यूब रूट्स भी हमने आज कवर कर लिया। तो ये 5 मेन टॉपिक्स थे इस चैप्टर में जो हमने डिस्कस करने थे।
अब इस चैप्टर का सारा टॉपिक डिस्कस हो चुका है। वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार हो सके देखो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, क्लास नोट जो प्रोवाइड कराए गए हैं उस नोट्स को कंप्लीट करो, और जितने भी रिलेवेंट एक्सरसाइजेस हैं, यानी आई थिंक 4 एक्सरसाइजेस है ना, 3.1 टू 3.4, ये सारा कुछ अपनी फेयर नोटबुक में बनाओगे। और जहां भी कुछ भी डाउट है प्लीज उसे पेंसिल से मार्क करो, जब स्कूल खुलेगा तो अपने डाउट्स क्लियर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ये जितना भी होमवर्क है क्लास नोट है सब अपडेट करो और अपने पेरेंट्स के थ्रू उन्हें कल तक सबमिट करवाओ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। चलिए ठीक।